सुनंदा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाएं या 108 से अधिक हो जाए तो कोई ऐसा? कोई नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या। ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, धुआंधार जपते। तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो। हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। और आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। आशीष जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अनंत कृपा है, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा दी गई दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। जो दिनचर्या पहले 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, अब उसमें और ज्यादा समय देने लग गया हूँ। महाराज जी, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? हमारी प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में हो तो एकांत में बैठकर ज्यादा समय देना उचित नहीं है। कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना उचित है। मान लो आप 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे बैठने लगे, उस पर हम राजी नहीं है। बैठना आवश्यक नहीं है। हम कह रहे हैं 10 मिनट आप ठाकुर जी की सेवा करो, इसके बाद 24 घंटे अपने कार्य में रत रहो। जो जहां तैनात हो, जो जहां कार्य कर रहे हो, किसानी, व्यापार, नौकरी, अपनी नौकरी को पूजा समझो और अंदर से भगवान का नाम स्मरण करो। इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। अगर आप 1.5 घंटे बैठे तो शेष समय आपको लगेगा मैंने तो पूजा कर ली है। नहीं, हमारी पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा हर समय होनी चाहिए, हर श्वास हमारी पूजा होनी चाहिए। हम कार्य करते हुए भगवान का मंगलमय नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करें। यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। गृहस्थी में बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बैठ करके आसन में पूजा करना, कभी समय मिले तो कर लो, नहीं तो किसान हो, व्यापार हो, जो भी नौकरी आप कर रहे हो, आप उसी को पूजा मानिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम जप जरूर कीजिए तो आपकी सच्ची पूजा हो रही। समय मिले तो वो भी पूजा कर लो और समय ना मिले तो उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना कि हमारी पूजा नहीं हुई, तुम्हारी पूजा हो रही। फावड़ा चल रहा है, राधा राधा, एक एक फावड़ा में नाम जप करो। तुम्हारे जैसा कौन संत होगा जो भगवान का नाम जप करते हुए मेहनत करके कमाता है, परिवार का पोषण करता है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। उससे बड़ा त्यागी संत और कौन हो सकता है, जो खुद मेहनत करके सब कुछ दूसरों को अर्पित करता है। तो ऐसे चलो, गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। सौरभ कुमार अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। ये नई खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। जो पुराने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, इसीलिए बुढ़ापे में उनको कष्ट मिलता है। तो अगर हम आज अव्यवस्था में हैं, दुख में हैं और धर्म से चलते रहे तो कल हमने वो कर्म किया है जो हमें दुख दिखा रहा है। तो इसलिए सोचने विषय नहीं, सोचने विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी बहुत होश में बितानी चाहिए। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को खूब भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो दास आपके बल से आपके ही वचन सुनने का प्रयास करके आपने दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत कोशिश के बाद भी काम से प्रयास्त हो जाता हूँ। महाराज जी, आपके वचनों से पता चला कि काम साधक को सबसे आखिर तक परेशान करता है। काम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, सबसे बड़ा शत्रु काम। ये सबको परास्त करता है, सबको रुलाता है। लेकिन राम से बढ़कर काम थोड़े है। एक चीज ये ध्यान रखिए,
उन्हीं का एक पावर है, उन्हीं का पावर है। देखो, जब हम भगवान से विमुख होकर के संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो काम हावी होता है। अगर हमारा चिंतन ना हो तो काम हम पे हावी नहीं हो सकता। बात को, मूल बात को पकड़ो। ध्यायते विषयान पुंसाम संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा। काम कब उत्पन्न होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, हम गलत बात देखते हैं मोबाइल में, हम गलत बच्चों का संग करते हैं, गलत चिंतन करते हैं। तो जब गलत चिंतन करेंगे तो ये काम हावी हो जाएगा। आप गलत बात देखिए मत, गलत बात सुनिए मत, गलत बच्चों का संग मत कीजिए और गलत चिंतन मत होने दीजिए। काम आ जाए तो हमें बताओ। जब हम उसी में घुस जाते हैं चिंतन में, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, अब वो छा गया, अब आपको पागल बना देगा। अब आपसे कोई गलती हो जाएगी, चाहे वो स्वयं गलती करो या किसी के संग से गलती करो, अब वो गलती करा देगा। आप पहले पॉइंट पर संभाल सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत कठिन, तीसरे पॉइंट पर नहीं संभाल पाएंगे। जहां मान लो देख के, सुन के या भोगे हुए पूर्व विषय का जहां चिंतन है, आप उसे रोक लो। राधा 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 घबराओ कि हम मार डालेगा ये हमको, कहीं ना कहीं हमें गिराएगा, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो हमारी बात, वो आपके अंदर पेश करेगा, सीन पेश करेगा, सुख पेश करेगा, बार बार वो जलाएगा, मेरी बात सुनो। वो आपको नहीं सुनना, राधा 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 राधा। और जहां तय हुआ, संकल्प बना, फिर आपकी ताकत नहीं कि आप रोक सके, फिर वो क्रिया हो जाएगी। बाद में भले रो, बाद में भले पश्चाताप करो, वो आपको परेशान। तो ध्यायते विषयान पुंसांस संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। तीसरी स्थिति में काम अपना प्रभाव डाल देगा। जब विषय स्फुरणा होगी तो हम विषय चिंतन करेंगे और विषय संकल्प बनेगा तो विषय क्रिया हो जाएगी। अगर हम बार बार इसीलिए प्रार्थना करते हैं, बचो मोबाइल से, ऐसे दृश्य देखने से बचो जो तुम्हारे चिंतन में आ जाए, गलत चिंतन कर दें। ऐसे संग से बचो जो तुमको ऐसी प्रेरणा दे कि अमुक क्रिया से, अमुक संग से सुख मिलता है, उनके संसर्ग से बचो। चिंतन आपका ठीक बना रहेगा तो आपको काम परास्त नहीं कर पाएगा, और चिंतन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। चिंतन ही धन है। अगर चिंतन बिगड़ गया तो सर्व बिगड़ गया, समझ लो। चिंतन अगर सही चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठो चाहे समाज में बैठो, सुरक्षित हो। और चिंतन गलत चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठे हुए भी आप भ्रष्ट हो जाओगे। अपने आप से आप अपने आप को भ्रष्ट कर लोगे। इसलिए चिंतन संभालो। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। चिंतन, अब ये शास्त्रीय बात है, अगर अंदर का चिंतन नहीं संभालोगे तो फिर वो पशुता आ जाएगी और गलत आचरण हो जाएंगे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, माया ऐसा जाल रच देती है कि मैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए पाप कर देता हूँ। उस समय मन में विचार आता है कि ये पाप है, लेकिन तो खुद को रोक नहीं पाता, कर देता हूँ। पूर्ति हो जाने के बाद पश्चाताप करता हूँ और एकांत में रुदन होता है। मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है महाराज जी, इस पे विजय प्राप्त कैसे कर पाऊँ? जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लखी काहु न पावा, शिव विरंचिका मोह है को है बपुराण। ऐसी बलवती माया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या। बचने का एक उपाय है, निरंतर भजन। भगवान एक उपाय बता रहे हैं, भजन। अगर राधा 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 राधा, तो जो बाद में आप जलन करते हो, बाद में आप रोते हो, तो अभी सही रोना नहीं आता। जिस दिन सही जलन आ गई उस दिन आपके अंदर एक निष्ठा आ जाएगी, प्राण त्याग सकता हूं लेकिन गलत नहीं कर सकता, बस उसी दिन से बंद हो जाएगा। जब तक रोना तो आता है लेकिन उसमें सुख बुद्धि है, अच्छा लगता है, तब तक नहीं रुकेगा। जब घृणा हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, तब फिर रुक जाएगा। जब अंदर से वास्तविक दुख आ जाएगा तब फिर गलत काम नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और या भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर ऐसी समस्या में तुम्हें डालेंगे कि अपने आप ठीक हो जाओगे। उनके बहुत हथकंडे हैं, बहुत हथकंडे, बहुत गुरु है। वो ऐसा फंसाते कि उस गली ले जाओगे, उस गली ले जाओ। वो सोच नहीं सोच सकते तुम, जो तुम्हें सोच परास्त करती है ना, वो सोच नहीं सकते, कांप जाओगे, ऐसा फंसा देंगे।
ऐसा फंसा देंगे वो। तो हाँ, तो बस फिर सही ढंग से पश्चाताप हो जाए तो हम गलत आचरण छोड़ सकते हैं। नहीं बच्चा, ये आपकी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों की। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। अरे छोटी मोटी बात है, भगवान की प्रचंड माया बड़े बड़ों को मोहित कर। पता चलती है क्या कि माया है? कभी बताओ किसी को मिली हो माया तो हमें बताओ कि माया है। आप किसको माया कहते हैं? भ्रम। भ्रम, मैं शरीरधारी हूं, इसी भ्रम से सारे पाप होते हैं। ये भ्रम मिट जाए तो आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश परमात्मा स्वरूप हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, आप स्वयं आनंदमय हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज परमानंद स्वरूप आप हैं। इन क्षुद्र भोगों में कहीं आपको तृप्ति थोड़ी मिलेगी, पर अज्ञान भ्रम, बस इसी भ्रम से ये पूरा संसार परेशान है। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो भजन करके बुद्धि शुद्ध कर लिया, वही निकल गया। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। इस बार मनुष्य शरीर मिला, फिर कहो कुत्ता का मिले, सुअर का मिले, नाली का कीड़ा बनना पड़े, क्या न बनना पड़े, क्या क्या न। इसलिए राधा 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 राधा, पाप आचरण से बचो, भगवान नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और खूब सेवा करो, खूब कर्तव्य का पालन करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, कायर बनकर बैठने के लिए नहीं मिला। खूब कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धन कमाओ, परिवार को सुख दो, समाज को सुख दो, इसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। महाराज जी, कभी कभी काम अगर मस्तिष्क में आता है तो नाम से उसे काटने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा सवाल आता है कि काम में भी नाम को बीच में ला रहा हूँ मैं। नहीं, जरूर लाना चाहिए। जब तक नाम नहीं लाओगे तब तक काम तुम्हें गिरा देगा। नाम है तो काम को तुम परास्त कर सकते हो। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो फिर वो तो अपना अधिकार कर ही लेगा। हाँ, अच्छा, अगर मूल में देखो तो काम कौन है? मूल में देखो तो काम कौन है? भगवान का ही तो अंश है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में काम ही तो अवतार ले रहा है। अगर उसमें पावर है तो भगवान का ही तो है। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या काम हम पर दया करके हमें छोड़ नहीं देगा? विचार करो, छोड़ देगा। जब हम गलत आचरणों पे चलते हैं तो काम हावी होता है, और जब हम सही आचरणों पे चलते हैं तो वही काम सही रूप ले लेता है। अब हमारे अंदर कामना आ गई, कब भगवान से मिलूं, कैसे भगवान को देखूं, कैसे मैं संसार से, ये भी तो काम है, कामना है। गलत भोगों की कामना हट गई, अच्छी कामना आ गई, हमारा काम बन गया। तो हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप। जब काम आदि दोष हो तो कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उस समय मन नहीं लगेगा तो जोर जोर से राधा 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 कीर्तन करना चाहिए। यही उपाय है इन गंदी आदतों से बचने का। नहीं तो पूरा संसार इन्हीं में फंसा हुआ है। आप थोड़ी केवल फंसे हो, आप तो भक्त हो इसलिए अपनी बात कह रहे हो, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। बोले या ना बोले, अपना रजिस्टर जांच लो तो गलत ही गलत मिलेगा। हम दूसरों को क्या कहें? अपना जब रजिस्टर जांचो तो ऐसा लगता है भगवान कृपा करे, भगवान क्षमा करे, हमसे गलती हो गई, हमें आगे सुधार का अवसर दे। यही सबको नचाए है, सबको नचाए माया। ऐसे थोड़ी है कि तुम ही केवल नाच रहे हो, हम तुम सब नाच रहे हैं। बच वही पा रहा है उतना जितना जो भजन कर रहा है। जो हर समय भजन में तो पूरा बच गया, थोड़ा भजन तो थोड़ा बच गया, आधा भजन तो आधा बच गया। जिस समय भजन नहीं होगा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। उसी समय माया फंसा लेगी जब हम भजन से विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं।